जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। आप सबको पता है कि यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा। ऐसा भर्ती बोर्ड ने नोटिस निकाल के बताया है। तो लगभग 4,500 के ऊपर पोस्ट आएगा। और कैसे तैयारी करना है आपको, और हम भी तैयारी करें तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है और आपको कैसा स्ट्रेटेजी अपनाना है, और विनायक बैच RWA का लेना है कि नहीं लेना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी या यूपी कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन होता है आपका मॉक टेस्ट। तो अभी टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है इन-डेप्थ सेशन का। इसमें आपको 351 रुपये में वैसे तो मिलता है, लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं APO10 तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिनको भी ज़रूरत है, ये ऑफ़र केवल 2 दिन के लिए है, 31 मार्च तक है, आज से शुरू है। तो जिनको भी ज़रूरत है अभी जाके ख़रीद ले, नहीं तो फिर इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो मेरा अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है। तो देखो, आप सबको पता है कि यूपीएससी में ग्रेजुएशन चाहिए। टोटल आप मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जिनका एज 21 से 28 होता है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 5 साल और ST SC के लिए 5 साल की छूट मिलता है, मतलब 21 से 33 साल तक एज होता है, तो वही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि देखिए, अप्लाई तो करेंगे, लेकिन इसमें वो लड़के बैठते हैं जो देखो अभी जो यूपी कांस्टेबल में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका हो भी गया है वो भी पेपर देंगे जिनके पास ग्रेजुएशन है। और मैं पहले बता दूं, जितने भी यहाँ दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हैं लगभग 70 to 80% लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो, सब इंस्पेक्टर तो सब इंस्पेक्टर होगा। अब भले कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ठीक है, कांस्टेबल यूपीएससी से थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ वर्कलोड कम है हुआ, लेकिन सब इंस्पेक्टर आपको पता है कि डबल स्टार लेकर घूमेगा और कांस्टेबल कांस्टेबल ही रहेगा। हालांकि फैसिलिटी वगैरह के मामले में कुछ लोग कहते हैं यहाँ दिल्ली पुलिस अच्छी है, तो उसके बारे में अलग वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ बात करेंगे तैयारी कैसे करना है। तो देखो, 4 सब्जेक्ट आते हैं केवल। आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, GS आता है और हिंदी आता है। और दिल्ली पुलिस में क्या है, बस आपका एक कंप्यूटर हो जाता है, हिंदी नहीं आता है। और वहाँ GS में क्या है कि 16 क्वेश्चन आपका पॉलिटी आ जाता है और मूल विधि 8 क्वेश्चन, बाकी 16 क्वेश्चन जो GS के बचते हैं वो आ जाते हैं। तो तैयारी कैसे करना है, देखो अभी बात करते हैं विनायक बैच आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो देखो, अगर आप पहले से तैयारी थोड़ा बहुत कर चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी की वो तैयारी कर रहा है जो एकदम मतलब जीरो से है, वो तो किसी न किसी एग्जाम की पहले तैयारी किया है, तभी लगभग इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाएगा। तो अभी जैसे यूपी कांस्टेबल की तैयारी की होंगे तो लगभग सेम सिलेबस वही है। आपको केवल GS में पॉलिटी ज़्यादा पढ़ना है और मूल विधि पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी जैसे नया कानून लागू हो गया, हमें जो पढ़ाया जाता है BNS और BNSS और आपका BSA, ये सब पढ़ाया जाता है, तो वहीं से 8 क्वेश्चन आना है और इसके बाद पॉलिटी, बाकी 16 क्वेश्चन GK के है। बाकी जो यूपी पुलिस में आता है सेम चीज़ वहीं आता है। आप अभी पिछला एग्जाम यूपीएससी का जब उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही लगेगा, लेकिन इस बार लेवल कठिन आएगा कि नहीं आएगा वो तो भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और देखो, एग्जाम इस बार हो सकता है ऑफलाइन हो, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड ने नोटिस निकाल के बताया कि हमारे पास जो कंपनी है ऑफलाइन ही पेपर कराने के लिए कह रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि ऑफलाइन कराया ना कराए, ऐसा अंकित सर ने भी वीडियो बनाया तो बता रहे थे कि 99% चांस है कि ऑफलाइन पेपर हो। और एग्जाम में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो अंकित सर कह रहे थे कि 5-6 महीने टाइम लग जाएगा एग्जाम के लिए। तो देखो, हम इसका वेट नहीं करेंगे। हमारे साथ मतलब जो लड़के यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, हालांकि हमारे यूपी कांस्टेबल से पहले सिलेक्शन हो गया था दिल्ली पुलिस में, इसलिए इतना टेंशन नहीं था। तो हम वेट नहीं करेंगे कि भर्ती बोर्ड हमें टाइम देगा 6 महीने तभी हम तैयारी करेंगे। हमें ये चीज़ें नहीं करना है, हमें अपने पहले से तैयारी करके चलना है। अभी देखो, अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आएगा, इसके बाद हमको अप्लाई करना है। लगभग जहाँ तक उम्मीद है कि मिनिमम 3 महीने तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसे उसमें दिया गया था कि 1 साल का टारगेट रखा गया है पेपर में, कि 1 साल के अंदर आपको भर्ती पूरा करा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें 3 महीने में ही, अगर 3 महीने के अंदर ही पेपर एग्जाम ले रहा है, तो अपने आप को तैयार करके चलना है। ये नहीं करना है कि चलिए हम थोड़ा सा अभी आराम कर लेते हैं या फिर धीरे धीरे तैयारी करेंगे, तो ये चीज़ें मत करना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जिनका यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है वो भी पेपर देंगे, जिनका नहीं हुआ है वो भी देंगे। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं दूसरे जगह, जैसे दिल्ली पुलिस में कुछ है, कुछ यूपी में यूपी कांस्टेबल में है, कुछ लेखपाल में है, तो सब इंस्पेक्टर हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी सब इंस्पेक्टर की पावर कितना है और जॉब भी अच्छी है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर के बाद मैं एक चीज़ और बता दूं, सब इंस्पेक्टर अगर आप भर्ती होते हैं तो एक प्रमोशन में आपको सीधे इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अगर आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो एक प्रमोशन मिलेगा तो आप हवलदार बनेंगे, आपको 3 पत्तियां लग जाता है। इसके बाद प्रमोशन ASI, तो वहाँ तो आप बहुत ऊपर चले जाएंगे और यहाँ थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे। तो ये होता है। अब इसके बाद बात करते हैं विनायक बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप एकदम तैयारी नहीं किया है, मतलब कुछ आपका तैयारी है, तो मेरे हिसाब से आप विनायक बैच ले सकते हैं। क्योंकि उसमें देखो, राहुल तेवतिया सर मैथ पढ़ा रखे हैं और हिंदी नवीन शर्मा सर पढ़ा रखे हैं, संदीप चौधरी सर रीजनिंग
पढ़ा रखे हैं, बाकी जीएस अदर टीचर पढ़ा रखे हैं। तो अगर देखो सबसे बेस्ट मुझे लगता है आरडब्ल्यूए तैयारी करने के लिए, जैसे फोर्स के यूपी पुलिस यूपीएसआई हो गया, और सबसे जीडी वगैरह के लिए। बाकी आप अदर जगह से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप आदित्य रंजन सर पे या फिर करियर बिल पे या फिर एग्जामपुर से या फिर कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से तैयारी करते रहिए। जहाँ से आपको जो टीचर अच्छा लगता है वहाँ से तैयारी करिए। कुछ लोग खान सर के यहाँ से तैयारी करते हैं, तो जहाँ से जो अच्छा लगता है आप वहाँ से तैयारी करिए। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरडब्ल्यूए का विनायक बैच ले सकते हैं, अगर आपका मतलब 50% सिलेबस कवर है तो। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है वहाँ पे कि टीचर जो है अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते भी हैं, और उनका सिलेक्शन रेशियो भी ज़्यादा रहता है। तो आपकी इच्छा है, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। हालांकि 700-800 का बैच है जो भी है उनका, तो अभी उनका 2.0 भी बैच आएगा, तो उनको वो वाला फ्री मिल जाएगा। तो अगर आप जो इसमें नए टीचर पढ़ाएंगे उसमें पुराने टीचर पढ़ा रखे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, जिनको सिलेक्शन लेना है कोशिश करना कि अगर पढ़ना तो रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना, ये नहीं कि लाइव वीडियो देखना। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो देखने से क्या होता है कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप 1.5 या 2 की स्पीड में पढ़ सकते हैं, और कुछ चीज़ें आप पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन चीज़ों को मत पढ़ना। और देखो अब मेरा स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो लगभग मेरा हर चीज़ कंप्लीट है, मेरा मैथ भी कंप्लीट है, क्योंकि मैथ में अर्थमेटिक आता है, एडवांस में मेंसुरेशन आता है, और गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी थोड़ा बहुत क्रम संचय आता है। जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें थोड़ा सा कुछ अदर आया था, 2021 में अदर आया था। और रीजनिंग में तो पता ही है कि जो यूपी कांस्टेबल में आता है सेम वही चीज़ आता है। और जीएस में पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, मूल विधि तो हमारा लगभग यहाँ पढ़ाया जाता है। बाकी जीएस वगैरह में वहीं आपका हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस वगैरह, जो करंट वगैरह 16 क्वेश्चन मिला है वो आने वाला है। और हिंदी भी, मतलब जितना हिंदी आता है सिलेबस जो हिंदी का वो आता है। तो मेरा तो देखो अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा कमांडो अगले महीने से कमांडो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लगभग हमारा कोशिश है कि मई में पीओपी हो जाएगा। तो हमारा मई में पीओपी हो जाता तो फिर मैं यहाँ से अभी अगर तैयारी शुरू करता तो मैं कोशिश करता कि पहले हिंदी को ख़त्म करने के लिए, अगर मेरा हिंदी खत्म हो जाता तो मैं वो टाइम अपना बचा के मैथ और रीजनिंग को देता, और रीजनिंग इसके बाद खत्म करने की कोशिश करता। अगर मेरा जब रीजनिंग खत्म हो जाता तो मैं हिंदी और रीजनिंग को, हिंदी को रिवीजन करता, रीजनिंग को प्रैक्टिस सेट लगाता, और ऐसे ही मैथ को करता। मैथ में जो चैप्टर मेरा कंप्लीट होते रहता उसको पीछे से रिवीजन करते रहता। हालांकि मेरा हर चीज़ें कंप्लीट है, बस मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, और मेरे नोट्स तो पड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे उतना टेंशन है नहीं। हालांकि तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो आगे देखेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो आगे देखेंगे। अब देखो मेरा तो ये स्ट्रेटजी यही रहने वाला है कि अभी हम ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमें यहाँ टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, कहाँ से रिवीजन करना है, उस पर ध्यान देंगे। हालांकि हमें 3-4 घंटे मिलता है समय। अगर आप अभी मतलब नौकरी नहीं पाए हैं, अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कम से कम 8-10 घंटे अभी से पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि जब हम नौकरी के बाद भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल तैयारी पर ही ध्यान देना है। तो आप अच्छे से तैयारी करना, नहीं तो कंपटीशन बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनसे आपका कंपटीशन होगा, तो आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। अगर आप अभी से अच्छे तैयारी करके चलेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बाकी मेरा स्ट्रेटजी यह था। बाकी आपको विनायक बैच लेना है कि नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने अपने तरफ से बता दिया। अगर आप ले भी लेते हैं या नहीं लेते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, अगर आपको लगता है कि मेरा ये लेने से फ़ायदा हो जाएगा 700-800 रुपये से, हालांकि 250-300 का रिचार्ज है, तो 700-800 का मैं पहले कहता हूँ कि बैच लेकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ते रहिए। टाइम बहुत कम मिलने वाला है, 5-6 महीने। अगर एग्जाम 1 साल के अंदर भर्ती पूरा करा रहे हैं तो 5-6 महीने में लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल प्रोसेस वगैरह रहता है, तो उसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ बताने का प्रयास किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।